ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर के विभिन्न भागों के सुख दुख की दशा का वेदन करिए। यही धर्म ध्यान है। ज्ञान और ध्यान के अंतर को समझना अत्यंत जरूरी है। ज्ञान में हम पदार्थों को देखते जानते हैं, विचार करते हैं, स्मरण करते हैं। ध्यान में हम अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख की दशा का वेदन करते हैं। ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाकर अपने उस भाग के सुख दुख की दशा का अनुभव करें, वेदन करें। शास्त्रीय भाषा में इसको स्वसंवेदन कहते हैं। क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, हमको सुख की कामना है, तो अपने सुख की स्थिति को ही हम ध्यान में अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं। अपने ही चेतन अंगों पर अपने ध्यान को लाकर अपने अंगों के स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। इसमें हम एकाग्र रहते हैं, वीतराग रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। अपने कतिपय आत्म प्रदेशों को लक्ष्य में लेकर उन प्रदेशों के सुख दुख की दशा का अनुभव वेदन करना। ध्यान का इससे अधिक विस्तार करते हैं तो हम ध्यान से कुछ पृथक हो जाते हैं। ध्यान छूट जाता है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। हम सुख चाहते हैं तो सुख की दशा का ही अनुभव करना है, इतना सिमट जाना है। अपने संपूर्ण काया के स्वास्थ्य का एक साथ हम अनुभव अभी नहीं कर सकते हैं। संसार दशा में यह संभव नहीं है। इसलिए अपने कुछ प्रदेशों से, किसी भाग से, किसी अंग से, किसी उपांग से हमें अपना अनुभव करना है। अपने उस भाग के स्वास्थ्य की दशा को अनुभव में लेना है। अपने लिए अपना वह भाग ही जो लक्ष्य में लिया गया है महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम क्रम से नाना भागों पर जाकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भोगते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्योंकि आनंद ही हमारा स्वरूप है, तो अपने सन्मुख आकर हमने आनंद को ही भोगना है। अपने चेतन अंगों, चेतन उपांगों पर आना है।
अपने लिए अपने अंगों की अपार महिमा है, क्योंकि वे ही हमारे ध्यान के ध्येय हैं, वेदन के वेद्य हैं। इसीलिए आप ये मंत्र जपते हुए अपना मुख अपने अंगों की ओर कर सकते हैं। चिद अंगाय नमः। जिस भाग के सन्मुख होते हैं उस भाग को नमन कर सकते हैं। यथा ललाट देवाय नमः, ललाट अंगाय नमः। तो उपयोग हमारा उस अंग पर जाता है, उस अंग के स्वास्थ्य का, दुख का हमको वेदन होता है और इसमें सहज ही हम बाहर की दुनिया से विमुख हो जाते हैं। जगत से संबंध तत्समय टूट जाता है। जगत से संबंध टूटता है तो कर्म का बंधन टूट जाता है। जितना जगत के साथ संबंध उतना कर्म का बंध, उतना दीर्घ संसार। जितना हम सिमट जाते हैं उतना हम मुक्त हो जाते हैं, उतने ही हम निर्विकल्प होते हैं, वितराग होते हैं, शांत होते हैं। उत्तम शांति, उत्तम सुख को भोगते हुए स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, सुखी जीवन यापन करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मन में ये विकल्प कर सकते हैं, मस्तक अंगाय नमः, मस्तक देवाय नमः। अपना हर भाग नमन करने योग्य है, झुकने योग्य है, संवेदन करने योग्य है। अपने मूर्त को भोगने का हमको अधिकार है, क्योंकि वह हमें अनादि से प्राप्त है, वह हमारा ही स्वरूप है। पर वस्तु को भोगने का हमको अधिकार नहीं है, पर वस्तु को हम भोग भी नहीं सकते हैं। पर वस्तु का लक्ष्य करते हुए को देखते जानते हैं, उससे हमारी अमूर्त काया ही सुप्त रूप से परिणमन कर हमारे अनुभव में आती है। सुख दुख हमारे में ही होता है, जिस पदार्थ को विषय करते हैं उसमें नहीं होता है। क्योंकि हमारे में होता है तो वह हमारा ही उत्पादन है। सुख दुख रूप से हम ही परिणमन करते हैं, हम ही उसके कर्ता हैं। यह परिणमति स कर्ता, जो जिस रूप से परिणमन करता है वही उसका कर्ता है। हमने क्रोध रूप परिणमन किया तो क्रोध के कर्ता हम ही हैं। जिसके निमित्त से क्रोध हुआ वह हमारे क्रोध का कर्ता नहीं है। ऐसे जिसके निमित्त से विषय सुख हुआ वह निमित्त विषय सुख का कर्ता नहीं है। निमित्त को कर्ता मत देखो, आप ही अपने परिणाम का कर्ता है। निमित्त भले कोई भी क्यों न हो, मुक्ता में कोई न कोई पदार्थ निमित्त बनता है जिसको हम विषय करते हैं, और अंतर्मुक्ता में हम बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करते, इसलिए अंतर्मुक्ता में होने वाले आनंद का कोई निमित्त नहीं होता, वह हमारा स्वरूप ही है। आनंद नैमित्तिक भाव नहीं है, अपना ही स्वरूप है।
वैसे सुख नैमित्तिक भाव है, रागादिक निमित्तिक भाव है। वीतरागता किसी निमित्त से नहीं होती है, वह हमारा स्वरूप है। पर लक्ष्य से होने वाले राग द्वेष वैश्विक सुख दुख से हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसलिए यथासंभव पर का लक्ष्य नहीं करना है। अगर मुक्ति की कामना है, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उत्तम सुख भोगना चाहते हैं, तो अपने चिद अंगों के स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हुए रहिए। अपने किसी भाग को लक्ष्य में लीजिए, थोड़े प्रदेशों से अपना अनुभव कीजिए। ये ज्ञान नहीं है, ये संवेदन है, शांति का भोग है। ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है, और ध्यान का यही स्वरूप है कि हम अंतर्दृष्टि कर अपने किसी भाग के स्वास्थ्य का, सुख दुख दशा का वेदन करें। इससे अधिक ध्यान को फैलाना नहीं। यही कार्य ऐसा है जिसको हम निष्कंप होकर करते हैं। कुछ भी काय चेष्टा, वचन चेष्टा, मन की चेष्टा, इंद्रिय व्यापार, मस्तिष्क का व्यापार नहीं करते हैं। आपका आप ही अनुभव करते हैं स्वाधीनता से। बाह्य पदार्थ या अपने मूर्त काया का आश्रय नहीं करते, परावलंबन नहीं करते। अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख के अनुभव में किसी पर का अवलंबन नहीं है। वो पर का अवलंबन ही परतंत्रता है, वही कर्म का बंधन है और संसार है। पर का अवलंबन लेना दंडनीय है, क्योंकि वह विषय भोग की कोटि में जाता है और उससे नियम से बंधन होता है। काम भोग बंधन की कथा अनादि से चलती आई है। हमें उस पर विराम लगाना है और उसका मार्ग अपना मुख अपनी ओर करना है। अपने किसी अंग पर आकर उसके स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। अपने अंग उपांग, अपने भाग विभाग ही हमारे ध्यान के संवेदन के विषय हैं। यही वीतराग होने की, परमात्मा होने की विधि है। इसमें फैलाव नहीं है, कुछ याद करने जैसा नहीं है, कुछ चिंतन भी करना नहीं है। बस अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भोग लेना है, जिसका हमें अनादि से अधिकार है। उस अधिकार को ही पाकर रहना है। अपने मुहूर्त के सुख दुख को ही भोगना है। अपने मुहूर्त को ही भोगते हैं तो फिर दुख नहीं होकर सुख ही होता है। कुछ समय तक कर्म के संबंध जब तक नहीं मिटता है, तब तक कदाचित वेदना हो सकती है, पर वह फिर सदा रहने वाली नहीं है। अपने सन्मुख होते हैं, अपने स्वास्थ्य को भोगते हैं, तो फिर वेदना को मिटना ही होता है। रोग आदि का नाश होता ही है, हम निरोग होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं, जिसके उपमा लोक में नहीं है। अपने अंग उपांगों के नाम को ही जपिए,
उन्हीं की महिमा लीजिए। वह सब अपनी महिमा है। अंग उपांग हमारे ही भाग हैं, हमारा ही स्वरूप है। कर्म के संबंध से अपनी पूरी मूर्त का संवेदन एक साथ नहीं होने से मोक्ष मार्ग में हम अपने किसी भाग पर ही आते हैं, और मोक्ष में तो संपूर्ण काया का स्वतः ही अनुभव होता है। फिर कुछ भी भाग छूटता नहीं है। सर्वांग में सुख का परिणाम उत्पन्न होता है और अनुभव में आता है। पर यह कर्म क्षय के बाद की स्थिति है। मोक्ष मार्ग में जब कर्म का संबंध है तो पूरी मूर्त का सुख एक साथ अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ भाग अवश्य छूटता है। इसलिए ध्यान का ध्येय हमारे अंग उपांग कुछ भाग होता है। अपने किसी भाग को लक्ष्य में लीजिए, आप मोक्ष मार्ग में हैं, सुख के मार्ग में हैं। भले आप कितने छोटे या बड़े भाग को अनुभव में लीजिए, आप मोक्ष मार्गी हैं। इसमें कोई शास्त्र पाठन का काम नहीं है, कुछ याद करने जैसा भी नहीं है। बाहर के पदार्थों को हम भूल सकते हैं, पर अपने शरीर का संवेदन अनुभव तो हमको होता ही है। एक निद्रा की स्थिति को छोड़कर जागृत अवस्था में हम अपने शरीर का संवेदन कर सकते हैं। किसी भाग का ही हम संवेदन अभी कर पाते हैं, और वह संवेदन ही चरित्र है, धर्म है। वही वास्तव में ध्यान या ध्यानाभ्यास है। इतना ही समझना रहा कि हमको अपने ध्यान को अपने किसी अंग पर, किसी भाग पर लाना है। छोटा अंग हो कि बड़ा अंग हो, छोटा भाग हो कि बड़ा भाग हो, क्योंकि पूरी मूर्त अभी संसार दशा में ग्राह्य नहीं है। अन्यथा मोक्ष में और संसार में कुछ अंतर नहीं रहेगा। परमात्मा अपने सर्व शरीर का सुख एक साथ अनुभव में लेते हैं, उनके अनुभव में आता है, और हमको कुछ भाग से ही अपना अनुभव होता है। इतना ही संसार और मोक्ष में अंतर जानिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य देवाय नमः, भ्रू मध्य अंगाय नमः। अपने को नमन करना सीखिए, अपनी ओर झुकना सीखिए। लोक में तो नमस्ते नमस्कार का ही व्यवहार चलता है। यह परमात्मा के नाम का स्मरण होता है। दोनों में ही अपनी मूर्त गायब है, अपना दर्शन गायब है। चिन्ह मूर्त का लक्ष्य नहीं है, अपने अंग उपांगों का लक्ष्य नहीं है। तो हम इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े हैं, ध्यान में नहीं खड़े हैं। और ध्यान के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। व्यवहार पराश्रय रूप है, संसार मार्ग है। व्यवहार का प्रतिपक्ष निश्चय है, अपना आश्रय है, अपने सन्मुख रहना है।
अपने ही निज प्रदेशों का, निज अंग उपांगों का आश्रय है और कतिपय प्रदेशों से ही अपना अनुभव होता है। सर्वांग मूर्ति का अनुभव एक साथ अभी संसार दशा में नहीं होता है। कर्म के संबंध से ऐसी स्थिति बनती है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र अंगाय नमः, नेत्र देवाय नमः, और नेत्रों के सुख दुख की दशा का वेदन करते हुए रहना है। कितना आराम है, कितनी वेदना है, उसका हमें स्वतः ही अनुभव होता है। बस परलक्ष्य में ही उस अनुभव से छूट जाते हैं। तो परलक्ष्य में आना ही मोक्ष मार्ग से छूटकर संसार के मार्ग में आना है, दुख के मार्ग में आना है। संसार मार्ग दुख का मार्ग है और मोक्ष मार्ग सुख का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। काम अत्यंत सुगम है। बाहर के कठिन कठिन कामों को हम कर लेते हैं और यथार्थ सुख का जो सुगम कार्य है उसको ही हम नहीं करते हैं। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो। काम बहिर्मुखता के करते हैं और अंतर्मुखता से होने वाले सुख की वांछा करते हैं, तो कदापि संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। नासिका देवाय नमः, नासिका अंगाय नमः। अपने हर भाग के सन्मुख होना है। वही अंतर यात्रा करना है, तीर्थ यात्रा करना है। व्यवहार पराश्रित होने से वह संसार का हेतु होता है। परमात्मा को बाहर देखते हैं, तीर्थों को बाहर देखते हैं, जबकि अपना परमात्मा अपनी मूर्त है, अपना तीर्थ अपनी मूर्त है। परमात्मा दर्शन का विषय है, संवेदन का विषय, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का विषय अचेतन मूर्त पदार्थ है, तो उसको देखने जानने से सुख होना संभव नहीं है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपने अंगों पर ही आना है, थोड़े प्रदेशों पर ही आना है। इतना ही ध्यान का स्वरूप है। भले ही हम कहें कि पूरी मूर्त का अनुभव करिए, पर वह संभव नहीं है। तो मुक्त होने पर स्वतः ही होता है। अभी तो हमें अपना मुख अपने किसी भाग पर लाना है, तो स्वतः ही उस भाग के सुख दुख दशा का संवेदन होता है। मोक्ष मार्ग इतना ही रहा कि अपने कतिपय प्रदेशों पर अपना ध्यान लाना, उन प्रदेशों का संवेदन तो स्वयं होता है।
इसे का नाम अबाउट टर्न करना है। बाहर से विमुख होकर अपने सन्मुख होना है। संसार बाहर है और मोक्ष भीतर है। बाहर रहने से वैश्विक सुख दुख होता है, वह सब विषकुंभ है, और अंतर्मुख होने पर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, वह सब अमृत कुंभ है। अमृत कहीं बाहर नहीं है। अपने ध्यान को कतिपय प्रदेशों पर लाने से जिस शांति का उद्भव होता है, उसी का नाम अमृत है। उसी से जीव अमर होता है, पुनर्जन्म नहीं लेता। निर्वाण पाकर अनंत काल तक परमात्मा रूप ही रहता है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। गर्दन देवाय नमः, गर्दन अंगाय नमः। कोई भाग रोगग्रस्त है तो भी वह वंद्य है, नमन करने योग्य है, वेदन करने योग्य है। शरीर में वेदना हो या आराम हो, हमें अपने सन्मुख रहना है। स्वमुख रहना ही सुखी होने का उपाय है, क्योंकि अपना सुख अपने में है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख अपने में है, अपने अमूर्त शरीर में है, पर उस शरीर का हमें कतिपय प्रदेशों से ही संवेदन करना है। अंग उपांग कर ही अपने मूर्त का सुख दुख भोगना है। सुख दुख अपनी मूर्त का ही है, बाह्य पदार्थों का नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही भ्रम पैदा होता है। भ्रम का निवारण करने के लिए इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है, जितेंद्रिय होना है। सीने का भाग मध्य में मन का स्थान, पेट का भाग मध्य में नाभि का स्थान, पेट का भाग दोनों भुजाएं, अपनी भुजाओं को मन ही मन नमन करिए। दोनों पैर चिद अंग, अमूर्त पैर, अमूर्त पैर अंगाय नमः, अमूर्त पैर देवाय नमः। नमन इसलिए कि इन अंगों के सन्मुख होकर हम सुख को पाते हैं, स्वास्थ्य को पाते हैं, बाहर के वैश्विक सुख दुख से मुक्त रहते हैं। ध्यान का इस सत्र यहीं समाप्त होता है।